आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। आईजी विकास वैभव की पिस्टल बरामद हो गई है। एक सूत्र बता रहे हैं कि आईजी विकास वैभव की पिस्टल बरामद हो गई है और आईजी विकास वैभव की पिस्टल के बारे में जो अभी तक खबर थी कि जांच जारी है, कहां गई पिस्टल, तो सूत्र बता रहे हैं कि बरामद हो गई है। हालांकि अभी तक पुलिस जो है बरामदगी की पुष्टि नहीं कर पा रही। आवाज से ही पिस्टल की चोरी हुई थी। कोई अधिकारी फोन पिक नहीं कर रहे, इस बारे में कुछ बातचीत नहीं कर रहे, बता नहीं रहे और पुलिस की कार्यशैली पर फिर से सवाल खड़े हुए। एसपी सचिवालय का सरकारी फोन भी बंद है। आईजी विकास वैभव की पिस्टल चोरी हुई थी और सूत्र बता रहे हैं कि पिस्टल मिल गई, लेकिन इस बारे में जो पुख्ता जानकारी है वो नहीं मिल पा रही है। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक पिस्टल मिल गई है, लेकिन कोई भी अधिकारी फोन नहीं उठा रहा, जिस वजह से यह जानकारी नहीं मिल पा रही है। यह जरूर कहा जाता है कि पटना की जो पुलिस है तत्पर रहती है सेवाओं के प्रति। ऐसे में कोई भी बिहार का नागरिक कभी भी अधिकारियों को, पुलिस कर्मचारियों को नंबर लगा करके अपनी व्यथा सुना सकता है। लेकिन सोचिए, एक खबर है और उससे पुख्ता करने के लिए, पुष्ट करने के लिए जब फोन लगाया जा रहा है तो फिर ये आनाकानी हो रही है। संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, ये इससे पहले भी आपने दिखाया, आपकी रिपोर्ट जो थी उसमें दिखाया कि कोई ऐसा अधिकारी नहीं बचा जिसका नंबर आपने डायल नहीं किया लेकिन फोन नहीं उठाया। इस खबर के बारे में, सबसे पहले इस बड़ी खबर के बारे में हमें बताइए। सोर्सेज हैं वो इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि जो आईजी विकास वैभव हैं उनका पिस्टल जो उसको रिकवर कर लिया गया है और इसी बात की पुष्टि के लिए पिछले 5 घंटे से लगातार पटना के एसएसपी हों या फिर सिटी एसपी सेंट्रल और जिनके जुरिडिक्शन में गर्दनीबाग थाना आता है उनको कॉल किया गया। एएसपी सचिवालय है काम्या मिश्रा, आईपीएस ऑफिसर हैं, उनको कई दफे कॉल किया गया। गर्दनीबाग थाना अध्यक्ष को कॉल किया गया। सबसे बड़ी बात यही है विवेक कि सरकारी मोबाइल किस लिए दिया गया है। बिल्कुल, अगर मान लीजिए सपोज डेट आप एक जर्नलिस्ट का फोन नहीं उठा रहे, कई जर्नलिस्ट ने उनको फोन किया, वो फोन पिक नहीं कर रहे हैं। एक आम आदमी की समस्या का समाधान कैसे होगा अगर अधिकारी फोन नहीं उठाएंगे? तो एक बड़ा सवाल है। और ये तब है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर बिहार पुलिस मुख्यालय ने पटना में एक कंट्रोल रूम कहा था खोलने के लिए कि तत्काल 10 दिनों के अंदर कंट्रोल रूम खोल दिया जाए जहां मीडिया को तत्काल हर चीज की सटीक और सही जानकारी दी जा सके। और ये देखिए पटना पुलिस की कार्यशैली, एक खबर के लिए, पुष्टि के लिए, बात करने के लिए लोग तैयार नहीं हो रहे। तो ऐसे में पटना पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में निश्चित तौर पर खड़ा होगी। जी विवेक, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। कि सवाल तो खड़े होते हैं कि भाई आप कहते हैं कि पीपल्स फ्रेंडली है पटना पुलिस, यहां पर सभी लोग नंबर लगा रहे हैं और आपका जो फोन है वो आप काट दे रहे हैं, उठा नहीं रहे। आगे बढ़ते हैं। पिछले दिनों हाजीपुर जैसी घटना छपरा में हुई है जिसमें एक बेकाबू कार ने श्राद्ध कर्म के दौरान भोज खा रहे लोगों को रौंद दिया और इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 4 से 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, जिनमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घटना मशरक के लखनपुर गोलंबर के पास की है, जहां घर के दरवाजे पर श्राद्ध कर्म का भोज चल रहा था और इसी दौरान एक बेकाबू लग्जरी कार ने भोज खा रहे लोगों के बीच घुस गई, जिसकी चपेट में कई लोग आ गए। बेकाबू कार कई लोगों को कुचलते हुए एक घर में जा घुसी, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया है। घटना के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया, काफी देर तक रास्ते को जाम रखा। इस दौरान भीड़ ने कार सवार 3 लोगों को पकड़ा है, जमकर पिटाई की है और पुलिस के हवाले कर दिया है। इस हफ्ते सोमवार को हाजीपुर में शराब के नशे में एक ट्रक ड्राइवर ने 8 लोगों की जान ले ली थी। एक ही बार घर में घुसा दिया, जिसमें एक आदमी मर गया है, 10-15 आदमी घायल हो गया है। हम लोग उधर खाना खा रहे थे तो हम लोग थोड़ा भाग गए तो थोड़ा बच गए। श्राद्ध में भोज खाता रहनी है सब गाड़ी आके ठोक दे सर जी भोज खाता रहनी सब आके लड़ा घर में। समस्तीपुर पुलिस ने महज 24 घंटे में हत्या के केस को क्रैक करने का दावा किया। मैरिज हॉल के संचालक मनोहर सिन्हा के मर्डर मामले में पुलिस ने एक्शन लेते हुए अमित कुमार राय और सुजीत कुमार को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से एक पिस्टल, एक जिंदा कारतूस और वारदात में इस्तेमाल की गई मोबाइल बरामद कर ली है। गिरफ्त में आए अभियुक्त मृतक मनोहर सिन्हा के दोस्त बताए जा रहे हैं। पुलिस की माने तो जिस वक्त ये वारदात हुई तब मौके पर मृतक के अलावा 4 और लोग मौजूद थे, जिनका आपस में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद इस हत्या को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस बाकी के आरोपियों की तलाश में है। मुफस्सिल थाना अंतर्गत एक विवाह भवन संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसी कांड का 24 घंटा के अंदर ही मुफस्सिल थाना द्वारा सफल उद्भेदन किया गया है। घटना का कारण
आपसी विवाद था। जो अपराधी हैं और जो मृतक है दोनों आपस में मित्र थे और सुजीत नामक जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ वहाँ उसके कबाड़े की दुकान थी। जैसा कि आप लोग को पता है, इस कबाड़े की दुकान के सामने ही मृतक की कार मिली थी, उसका शव भी पास में ही था। बेगूसराय में कोचिंग टीचर अपनी नाबालिग स्टूडेंट को लेकर फरार हो गया। कोचिंग का टीचर मुस्लिम है जबकि नाबालिग लड़की हिंदू है और लड़की के मां बाप किडनैपिंग का आरोप लगा रहे हैं। वो बहुत डरे हुए हैं, आशंकित हैं कि कहीं उनकी बेटी का हाल भी श्रद्धा जैसा ना हो जाए। पांच दिन हो गए पर आंसू है कि रुकने का नाम नहीं लेते। मेरा बेटी के वापस दे दीजिए, मैं अपने बेटी को वापस दे दीजिए। हर गुजरते दिन के साथ ये पीड़ा बढ़ती ही जा रही है। मेरा बेटी के वापस दे दीजिए, मैं अपने बेटी को वापस दे दीजिए। 14 साल की मासूम बेटी घर से कोचिंग के लिए निकली थी पर 5 दिन हो गए घर नहीं लौटी। बीते 4 साल से जिस कोचिंग में वो लड़की पढ़ रही थी, आरोप है कि वही का संचालक उसे ले भागा है। गुरु शिष्य की पवित्र परंपरा को कलंकित करने वाले कोचिंग संचालक का नाम मोहम्मद आमिर है, जिस पर नाबालिग को लेकर फरार हो जाने का आरोप है। अब मां दहशत में है, आशंकित है, आतंकित है कि कहीं उनकी बेटी का हाल श्रद्धा जैसा न हो जाए। आज 5 दिन हुआ, कोई खबर नहीं है मेरी बेटी के। आखिर अपनी बेटा को लड़का ले गया, मेरी बेटी के पहले ले गया। अपनी बेटा के पहले वो भगा चुका था और मेरी बेटी के बाद में ले गया। पूरा विश्वास है सर, हिंदू की बच्ची है, पैसे टुकड़ा किया है, इधर समाचार में देखे हैं। उसी क्या करे तो मेरी बेटी की ले गया फुसला के। उसको भी जलींदा मार देगा, उसको भी जलींदा मार देगा। मेरी बेटी चाहिए, कुछ नहीं। फौरी तौर पर इस मामले को प्रेम प्रसंग से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि लड़की अपनी मर्जी से भागी या उसे किडनैप किया गया है। लड़की के पिता दोनों पैर से दिव्यांग हैं। उनकी आंखें बेटी की बाट तो जो सकती हैं, पर वो इतने सक्षम नहीं है कि बेटी को ढूंढने में दिन रात एक कर दे। रही बात पुलिस की, तो उसकी कार्यशैली कौन नहीं जानता। 5 दिन बीत चुके हैं पर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ आश्वासन मिला है। प्रेम प्रसंग का ही मामला लग रहा है और इस पे हम लोग जांच कर रहे हैं। ऐसी कोई बात तो नहीं है कि श्रद्धा के संबंध में आप लोग बात कर रहे हैं, ऐसी कोई बात तो नहीं लग रही, लेकिन जांच हम लोग कर रहे हैं। जल्दी लड़की की बरामदगी कर ली जाएगी। श्रद्धा मर्डर केस ने पूरे देश को स्तब्ध और विचलित कर दिया है। मामला वहां भी धार्मिक विषमता और प्रेम का ही था। हालांकि पुलिस का कहना है कि इस केस को श्रद्धा केस से जोड़कर देखना सही नहीं होगा। आरोपी शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है और जल्द ही दोनों बरामद कर लिए जाएंगे। लेकिन डर और दहशत में एक एक पल गुजारने वाले माता पिता के हृदय को कौन समझाए। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट। नशा मुक्ति दिवस पर पटना के ज्ञान भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी को सफल बनाने के लिए अपने अधिकारियों में एक बार फिर उत्साह भरा। सीएम ने कुछ अधिकारियों को पुरस्कृत भी किया और रणनीति भी बताई। तो पूरा करिए, और जब यहाँ पर सबको धरिएगा गड़बड़ करने, हम ऐसे ही किसी को नहीं पकड़ने कर। असली आदमी को पहचानिए, कौन कर रहा है इधर उधर, और उसी को अगर पकड़िएगा तो ठीक से आपका हो जाएगा। सीएम को सब पता है कि भितरिया बात किस किस को पता है। पुलिस वाला अलर्ट रहेगा कि सही मायने में कौन है, भीतर का बात पुलिस को नहीं पता रहता है। ऐसा है जिसको पुलिस वाला जिसको भीतर का बात नहीं पता रहता है, सबको पता रहता है भीतरिया बात। सीएम को सब पता है कि शपथ लेकर सो जाते हैं सभी, सबको पता रहता है भीतरिया बात। सवाल है खाली शपथ लीजिएगा और कीजिएगा नहीं, ये ठीक नहीं।
सीएम को सब पता है कि शराब बाहर से मंगाई जा रही है और कोने कोने में खपाई जा रही है। कुछ लोग बाहर से विदेशी ला करके अपना बेचने की कोशिश करता है, कुछ दूसरे लोगों से लेकर के बंटवाता है। सीएम को यह भी पता है कि किसके चाहने पर शराबबंदी सफल नहीं हो रही। सीएम को यह भी पता है कि सबसे ज्यादा गड़बड़ी का केंद्र राजधानी पटना ही है। सबसे ज्यादा भितरिया में गड़बड़ है अगर कहीं तो बिहार पटने में है, देख लीजिए भितरिया। तभी तो सीएम मंच पर पटना एसएसपी को खोजने लगे और जब एसएसपी साहब मिल गए तो सबके सामने ला खड़ा करके शपथ दिलवा दी। आइए पूरा कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, हैं? हाँ तो पूरा करिए। और जब यहाँ पर सबको धरिएगा गड़बड़ करने, हम ऐसे ही किसी को नहीं पकड़ने कर। असली आदमी को पहचानिए, कौन कर रहा है इधर उधर, और उसी को अगर पकड़िएगा तो ठीक से आपका हो जाएगा। नशा मुक्ति दिवस के मौके पर ज्ञान भवन में सीएम ने शराबबंदी को सफल बनाने का ज्ञान दिया तो सीएम की हर बात पर अपनी हामी भरते डीजीपी साहब आत्मसात करते रहे, सिर हिलाते रहे, मानो स्वीकार कर रहे हो कि भितरिया बात सब उनको पता है। बहुत बड़े बड़े लोग हैं, और जब बड़े बड़े लोग हैं धंधा करते हैं तो यही सनद भराएगा आपको, बहुत आदमी पकड़ाएगा। कहां से बड़े बड़े तस्कर पकड़े जाएंगे ये भी मुख्यमंत्री ने बताया और ये भी बताया कि सब पटना में ही बैठा हुआ है, धर लीजिए क्योंकि इनाम मिशन को सफल बनाने के लिए दिया गया है। देख लीजिए भितरिया, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, और जब बड़े बड़े लोग हैं धंधा करते हैं तो यही सनद भराएगा आपको, बहुत आदमी पकड़ाएगा। तो हम तो बार बार कहते हैं कि जरा पटना पर भी नजर रखिए। नशा मुक्ति दिवस पर मुख्यमंत्री का दिया ज्ञान अमल में ला दिया जाए तो शराबबंदी को सफल बनाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन सवाल उस तंत्र से है जो शपथ लेकर भी कुपथ के रास्ते चलने वालों को नहीं रोक पाता, केवल सिर हिलाता है और मान लेता है कि शराब खराब तो है लेकिन रोक पाना मुश्किल है। रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। बिहार में शराबबंदी को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक और बड़ी योजना का ऐलान किया है। नीतीश कुमार ने कहा है कि जो लोग भी शराब या ताड़ी का धंधा छोड़कर दूसरा काम शुरू करेंगे, सरकार उन्हें व्यवसाय शुरू करने के लिए 1 लाख रुपए मदद देगी। नशा मुक्ति दिवस के मौके पर पटना के ज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने यह ऐलान किया। उपार्जन योजना में अब कोई भी इस काम को करेगा, शराब वाले धंधा के साथ जुड़ेगा नहीं, बाहर रहेगा गरीब गुरबा तबका, उनको सरकार देगी 1 लाख रुपया, दूसरा कोई काम करना शुरू करेगा। कि अगर कोई ताड़ के पेड़ से ताड़ी को छोड़ करके अगर नीरा पर लगेगा तो उसको हम लोग देंगे कि और काम करने के लिए आपको 1 लाख रुपए तक की मदद दी जाएगी सरकार की तरफ से, ताकि ये काम करिए। अब जरा बोलिए, सरकार इतना मदद दे रही है और तब भी कुछ लोग क्या कर रहा है भाई। पटना से एक बड़ी खबर आ रही है। उत्पाद विभाग की टीम पर हमला हो गया है। छापेमारी के दौरान यह हमला हुआ। उत्पाद विभाग की टीम गई थी छापेमारी करने के लिए, इसी दौरान हमला कर दिया। एसआई अनिल गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पालीगंज पीएससी में उन्हें भर्ती कराया गया है। रानी तालाब के राजीपुर में छापेमारी करने के लिए पुलिस पार्टी गई हुई थी और यहीं पर इस टीम पर हमला कर दिया गया। शराब तस्करों ने उत्पाद विभाग की टीम ने पर हमला और छापेमारी के दौरान हमला किया गया है, जिसमें एक एसआई अनिल गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पालीगंज पीएससी में उन्हें भर्ती कराया गया है। पटना जंक्शन पर आरपीएफ ने ट्रेनों में सघन छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान महिला बॉगी में सफर करने वाले पुरुष यात्रियों की धरपकड़ की गई। हालांकि पुलिस को देखते ही अधिकांश पुरुष यात्री महिला बॉगी से भाग निकले और जो बचे थे उन्हें समझा बुझाकर छोड़ा गया। पटना जंक्शन पर पटना इस्लामपुर पैसेंजर ट्रेन का जायजा लिया रजनीश कुमार ने। पटना जंक्शन पर आरपीएफ की ओर से ट्रेन में छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है और इस वक्त हम दिखा रहे हैं आपको पटना इस्लामपुर ट्रेन में जो आरपीएफ अधिकारी हैं और उसके साथ साथ जो पुलिसकर्मी हैं, देख सकते हैं कि छापेमारी अभियान में जुटे हुए हैं। यानी महिला बोगी में अभी सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है ताकि जो महिला बोगी है उसमें पुरुष जो है यात्रा नहीं करें। तो एक जागरूकता अभियान भी कहिए और पकड़ धकर अभियान भी है।
हमारे साथ आरपीएफ इंस्पेक्टर भी यहाँ पर हैं। देखिए सुशील कुमार के नेतृत्व में छापेमारी चल रही है। सर क्या लग रहा है, एक मैसेज भी देने का प्रयास? मैसेज यही है कि रेल द्वारा, भारतीय रेल द्वारा महिला यात्रियों के लिए एक अलग से कोच की व्यवस्था की गई है ताकि जो महिला यात्री हैं उनको असुविधा का सामना न करना पड़े। कुछ महिला यात्री हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है कि इस तरह की छापेमारी अभियान से आप लोगों को कितना फायदा मिलता है? नहीं सर, एक्चुअली ये रेगुलर होता है, मैं रेगुलर ट्रेवलर हूँ। तो यहाँ पे मेन लोग डेली चढ़ जाता है, इतना जाने आने में बहुत दिक्कत होता है मुझे। अब इसलिए मैं एक दिन के छापेमारी से नहीं होता है सर, डेली वुमेन लोग के लिए सेफ्टी के लिए डेली वर्क करना चाहिए। एक सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए जो कि मैन लोग बहुत ज्यादा प्रेशर करता हूँ, मैं लोग सीट ले लेता हूँ। वो लोग पुलिस ने अभी छापेमारी की है, अभी पुरुष जो है फरार हो गए। हाँ। तो क्या लग रहा है कि आगे आप जो है सुरक्षित? वो लोग चढ़ जाएंगे नेक्स्ट स्टेशन पे, वो लोग फिर मिलेंगे। अभी ना सर आए थे चेक के, फिर नेक्स्ट स्टेशन में आप देखिएगा मेन लोग चढ़ के बैठ जाएंगे सीट पे। इसके लिए भी हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सर सुरुचि उपाध्याय। सुरुचि उपाध्याय हैं। देखिए ये पैसेंजर हैं और डेली यात्रा करती है। ये कहीं न कहीं बता रही हैं कि हम लोग सफर करते हैं तो पुरुष यात्री जो हैं वो परेशान करते हैं। फिर से हम बात करते हैं। सर आगे के लिए क्या विकल्प निकाला जाता है, क्योंकि जिस तरह से रास्ते में जो है लोग चढ़ जाते हैं? रास्ते में भी आगे राजेंद्र नगर, फिर फतुहा आरपीएफ पोस्ट है, वो लोग भी लगातार अभियान चलाते रहते हैं। हमारे आईजी साहब की तरफ से, हमारे सीनियर कमांडेंट साहब की तरफ से, रेलवे बोर्ड से भी लगातार इस तरह के इंस्ट्रक्शन आते रहते हैं। फाइन क्या है? फाइन क्या है? इसके लिए फाइन नहीं है। इसके लिए हम लोग महिला बोगी में उसके लिए भारतीय रेल अधिनियम की धारा 162 के तहत उनको चालान किया जाता है। जेल भी जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, जेल या वो न्यायालय के ऊपर है, या तो उनको फाइन करके छोड़ दे या जेल भेज दे, जैसा भी। तो आरपीएफ इंस्पेक्टर सुशील कुमार हमारे साथ थे जो अभी अभियान चला रहे थे। मकसद यही है कि जो पुरुष यात्री हैं वो महिला बोगी में यात्रा नहीं करें ताकि जो महिला हैं वो महफूज होकर सुरक्षित यात्रा कर सकें। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। माता पिता को संसार में सबसे अहम मानकर उनकी सेवा करने वाले 8 लोगों को महावीर मंदिर की तरफ से श्रवण कुमार पुरस्कार दिया गया। महावीर मंदिर परिसर में आचार्य किशोर कुणाल की मौजूदगी में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री और जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक महंत हरिगिरी जी महाराज ने 8 लोगों को श्रवण कुमार पुरस्कार दिया। जहानाबाद के चंदन कुमार के स्त्री उनकी पत्नी रानी देवी को पहला पुरस्कार मिला। सावन महीने में 72 साल के पिता जगन्नाथ के स्त्री और 67 साल की मां मीना देवी को कांवड़ में बिठाकर चंदन कुमार और उनकी पत्नी सुल्तानगंज से देवघर लेकर गए। चंदन ने अपने माता पिता को बाबा वैद्यनाथ का दर्शन कराया था। पूर्णिमा हुआ, पूर्णिमा के दिन ऐसा लालसा हुआ ना, झाल जब लास्ट आरती खत्म हुआ और झाल पटक दिए, उसके बाद बोले ना ये चचा ये भैया जो हमारे बाबूजी मैया के समझावा ये हम देवघर लेके जेबे। तो ये कौन बड़का भारी बात बोले थी कि देवघर लेके जेबे, तो लेके जाए हम कि ना वैसे ना लेके देवघर जेबे, तो कैसे लेके जेबे? हमको बल्कि कांवर बना के बांगी पर श्रवण कुमार ने लेके जेबे। तो इतना वजन है तुम जैथुन, हम कि हाँ लेके जेबे, चाहे जितना वजन रहते तो जैथुन। तो कहलखिन कि जना ना समझ जना जेबे नहीं कर, हम कि और मैया बाबू को तो नहीं समझा दे हम लेके जेबे तो जेबे। तो फिर ठीक हो जाए, नहीं समझा दे तू ले जाए तैयार है। फिर जब गांव वाला सब बोले और माँ बाबू जी के जब जाए ला तैयार है तो जाओ, तो ठीक है बाबू जी तो नहीं जब तैयार हो तो जेबे। वही फिर कपड़ा वपड़ा मंगाए हैं, और बाद बिहने सवेरे होके हम लोग निकल दिए। और बाद फिर गए सुल्तानगंज, जल उठाए, जल उठेला के बाद लेके चल दिए। 24 दिसंबर को आम जनता पार्टी राष्ट्रीय का पटना प्रमंडल के कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। कार्यकर्ता सम्मेलन को सफल बनाने के लिए पार्टी के प्रदेश कार्यालय में बैठक की गई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी, डिप्टी सीएम तेजस्वी को राजनीति का नौसिखुआ उन्होंने बताया और साथ ही ये भी कहा कि आम जनता पार्टी आगामी चुनाव में अहम भूमिका निभाने जा रही है और पार्टी इस दिशा में काफी मजबूती से बढ़ रही है। यादव जी नव सिखिया हैं, राजनीति में भी नौसिखिया है। अगर जनता नौकरी के झांसा में आकर के युवा वर्ग अगर इस गठबंधन में जो कि आगे तेजस्वी के जिम्मे जाने वाला है अगर आ जाते हैं तो फिर वो इसके लिए स्वयं जिम्मेवार होंगे। इसलिए मेरा कहना है कि आम जनता पार्टी विकल्प के रूप में इस बार चुनाव में 2025 के चुनाव में बिहार के लिए और 2024 के चुनाव में देश की राजनीति में अहम भूमिका निभाने जा रही है। इसी के लिए हम लोग 24 दिसंबर को एक बड़ा कार्यक्रम बिहार में पटना प्रमंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है।
भोजपुर के एसपी संजय कुमार सिंह का इन दिनों एक नया अंदाज सामने आया है। वे बिल्कुल अलग मिजाज में दिख रहे हैं, जिसमें वे सुरताल के साथ गाना गा रहे हैं। मौका था भोजपुर के डीएम राजकुमार की शादी की 19वीं सालगिरह का। डीएम के आवास पर पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसमें एसपी के अंदर का जो कलाकार है वो बाहर आ गया। वे खुद को मंच पर गाए बिना नहीं रोक पाए। हम लोग ऐसे चले हैं सरप्राइज में, उसी सरप्राइज में दिल में हो तुम, आंखों में तुम, बोलो मैं कैसे चाहूं, दिल में हो तुम, आंखों में तुम, बोलो तुम्हें कैसे चाहूं। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए।